साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। जैसा कि पता है कि आपको मैं इस चैनल पे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियो देता रहता हूँ, बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बताता रहता हूँ। अभी आपने सुना होगा कि अटल सेतु जो कि मुंबई महाराष्ट्र में एक जो है लॉन्गेस्ट ब्रिज का उद्घाटन हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया है। ये जो है 12 तारीख को किया गया है और यह जो ब्रिज है ये सी पे यानी समुद्र में जो है हाईवे के लिए सबसे बड़ा ब्रिज है अभी तक का। तो आइए इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जो है हम डिस्कस करेंगे। अटल सेतु विकसित भारत की तस्वीर है। विकसित भारत कैसा होने वाला है उसकी एक झलक है। अटल सेतु भारत की उस आकांक्षा का उदयघोष है जिसका आह्वान साल 2014 में पूरे देश ने किया था। इन 10 वर्षों में देश ने अपने सपनों को सच होते देखा है, अपने संकल्पों को सिद्धियों में बदलते हुए देखा है। अटल सेतु इसी भावना का प्रतिबिंब है। आज जो कोई अटल सेतु को देख रहा है वो गौरव से भर उठता है। इसमें जितनी वायर लगी है उससे पूरी पृथ्वी के 2 चक्कर लग सकते हैं। कोई इस बात से खुश है कि अब मुंबई और रायगढ़ की दूरी और सिमट गई है। जिस यात्रा में पहले कई घंटे लगते थे, अब वही यात्रा कुछ मिनटों में ही हो जाया करेगी। इससे नवी मुंबई के साथ साथ पुणे और गोवा भी मुंबई और पास आ जाएंगे। तो ये जो ब्रिज है इंडिया लॉन्गेस्ट सी ब्रिज अटल सेतु वाज इनॉग्रेट ऑन जनवरी 12 बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो 12 जनवरी को इसका जो उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। इस ब्रिज का जो मतलब नींव पड़ा था, अगर बोलें इस ब्रिज का जो काम स्टार्ट हुआ था वो 2016 में स्टार्ट हुआ था और अभी बन के ख़त्म हो चुका है। और ये बहुत ही एक तरह से बोला जाए तो ये जो स्ट्रक्चर है सिविल इंजीनियरिंग मार्बल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है और मुंबई के लिए तो ये वरदान साबित हुआ है। यह जो है मुंबई और नवी मुंबई को कनेक्ट करता है, जो कि पहले मुंबई से नवी मुंबई जाने के लिए 2 से ढाई घंटे का जो रास्ता था उसको ये रिड्यूस कर दिया है और ये जो है करीब 15 किलोमीटर इस रास्ते को कम कर दिया है। और जो है ये 15 से 20 मिनट में, जो कि 2 से ढाई घंटे में जो हम ट्रैवलिंग करते थे वो 15 से 20 मिनट में आसानी से किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई बंदा जो है मुंबई से नवी मुंबई या नवी मुंबई से मुंबई में जॉब करने जाना चाहता है वो बहुत इजीली जा सकता है। पहले ये इतना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि 2 ढाई घंटा अगर ट्रैवलिंग में एक तरफ से लगता है तो इजी नहीं है, बट अब बहुत इजी है। और जो अगर इसको इसका जो नाम है एक्चुअली, तो पहले तो इसको जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक बोला जाता था, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक बोला जाता था। बट इसका जो नाम है उसको चेंज कर दिया गया है, जो कि ऑफिशियली अब जो है इसको अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा सेवा अटल सेतु के नाम से जाना जाता है। ये जो ब्रिज है ये जो है कम्प्लीटेड 21.8 किलोमीटर यानी 21.8 किलोमीटर का ब्रिज है, जिसमें जो है 6 लेन है। और इस 21.8 में से 16 पॉइंट जो है 5 यानी कि 16.5 किलोमीटर जो है ये पूरा सी में है और रिमेनिंग 5.5 किलोमीटर जो होता है ये लैंड पे है, यानी कि ज़मीन पे बना हुआ है।
और इस ब्रिज का जो मतलब कंस्ट्रक्शन जिसके द्वारा किया गया है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा किया गया है। मतलब ये जो है क्लाइंट था जो ऑर्गेनाइजेशन। बाकी जो इसको 3 पार्ट में जो डिवाइड किया गया था, पूरे 3 सेगमेंट में डिवाइड किया गया था। और पहला सेगमेंट जो है एल&टी के पास था, दूसरा टाटा के पास था और तीसरा जो है कम्प्लीटली एल&टी के पास था। पहले में एल&टी और शायद एक कंपनी कोई और थी, दोनों मिलकर काम किए थे। ठीक है। और मैं पहले ही बता दिया कि 2016 में दिसंबर में जो है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको जो है इसका फाउंडेशन पड़ा था, यानी स्टार्टिंग हुई थी। इस ब्रिज का जो मेन जो पर्पज है, मैं आपको बता दूं कि क्या मेन उद्देश्य था। तो इसका जो प्राइमरी उद्देश्य यही था कि जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था, यानी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इन दोनों के बीच का जो ट्रैवलिंग टाइम था उसको कम करना था। ठीक है। और जो है इससे जो है पुणे, गोवा और साउथ से जो है जो ट्रैवलिंग टाइम है ये बहुत कम हो गया है। ठीक है। और इसका जो एक ऑब्जेक्टिव और था वो ये था, आल्सो एम टू इन्हेंस द कनेक्टिविटी बिटवीन द मुंबई पोर्ट एंड जवाहर नेहरू पोर्ट। मुंबई पोर्ट और जवाहर नेहरू पोर्ट के बीच जो कनेक्टिविटी है उसको इन्हेंस किया गया है। ठीक है। उसमें जो है कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो है मेन रोल ये अदा करता है। अगर इस ब्रिज के बारे में थोड़ा सा आप अनुमान लगाना चाहते हैं तो हम इसको बोल सकते हैं कि जो है अटल सेतु इज एन इंजीनियरिंग मार्बल बिल्ट विथ स्टील इक्विवेलेंट टू, मतलब अगर हम ये बोलें कि इसमें कितना स्टील लगा हुआ है, तो अगर हम इमेजिन कराना चाहें आपको तो 500 बोइंग एरोप्लेन एंड 17 टाइम्स दैट ऑफ इफिल टावर। ठीक है। मतलब इफिल टावर में आपको पता है कि एफिल टावर की जो हाइट हो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो एफिल टावर में जो स्टील लगा है उस स्टील का 17 टाइम आप इमेजिन कर लीजिए, या आप इमेजिन कर लीजिए कि जो हमारा बोइंग एरोप्लेन होता है कि जो कि बड़ा एरोप्लेन होता है, वैसे मतलब 500 गुना जो है इसमें स्टील यूज हुआ है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि क्या इसमें जो है लागत आई होगी। इसमें करीब जो है 17,000 करोड़ के आसपास का जो इसमें खर्चा हुआ है। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट था। और इसमें जो है इसके डिज़ाइन में इसके सिक्योरिटी के लिए तो बहुत सारे कैमरे लगाए गए हैं और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की गई है। इन्वायरमेंटल को भी देखते हुए इसमें बहुत सारे जो है एडवांस टेक्नोलॉजी यूज हुआ है, साउंड से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें। इसमें ये चीज़ बोला जाता है कि बोला क्या जैसे जो टोल टैक्स है, टोल टैक्स थोड़ा सा ज़्यादा है इसमें। टोल टैक्स को हमने इसमें ज़्यादा डिटेल में लिया ही नहीं, बट टोल टैक्स है थोड़ा सा इसमें। जैसे सिंगल वाहन के लिए जो एक तरफ से 250 रुपये है, फिर अगर आपको सेम डे में वापस आना है तो उसको कुछ 300 समथिंग करके है। तो उसको हमने ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा। थोड़ा सा ज़्यादा है बाकी जगहों से, चूँकि कास्ट इस पर बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से गवर्नमेंट जो है इसको इतना टोल टैक्स किया हुआ है। तो ये था एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जिसको हमने आपको डिस्कस किया और फैक्ट को डिस्कस करने की कोशिश किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल पर बने रहिए ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू।